गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 13 अगस्त और जानेंगे 13 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। सो आज की हमारी पहली वोकेबलरी है परनीशियस। क्या है परनीशियस? यूज़ कैसे होता है? एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है। मीनिंग क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? हानिकारक, ये आपने याद रखना। और साथ ही ये भी देख लीजिए, ये भी इसका मीनिंग है एक्सीडिंगली हार्मफुल। क्या है? एक्सीडिंगली हार्मफुल। जो परनीशियस का मीनिंग है अत्यधिक हानिकारक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि स्मोकिंग का जो पैकेट होता है उस पर क्या लिखा होता है? हानिकारक, हार्मफुल लिखा होता है, उसके बाद भी लोग लेते हैं। ठीक है, सो उसके पर्सपेक्टिव में जो है हम इसको हार्मफुल को परनीशियस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो ये रहे, इसके दो सिनोनिम हैं, हार्मफुल हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी। ठीक है, विनाशकारी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, हाल ही में आपने देखा होगा उत्तराखंड, कहाँ पे? उत्तराखंड में जो एवलांच आया था वहाँ पे अत्यधिक विनाशकारी स्थिति आ गई थी। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। सो देखिए यहाँ पर हानिकारक अगर कोई चीज़ होती है हानिकारक तो उसके फ़ायदे भी कुछ होते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा बेनिफिशियल मीन्स फ़ायदेमंद होता है और फेवरेबल मीन्स अनुकूल होता है। सो इसके दो एंटोनिम बता दिए मैंने आपको और दो इसके सिनोनिम बता दिए। अब आते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस में, जो कि इम्पोर्टेंस है हमारी वोकेबलरी के और साथ ही कोई मतलब कि लेटर राइटिंग लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल होगा। एविडेंस exists that hidden and pernicious obstacles have increased। साक्ष्य मौजूद हैं कि छिपी और हानिकारक बाधाएं बढ़ गई है। मतलब कि कुछ साक्ष्य हैं जो मौजूद है, उसके बावजूद भी छिपी और हानिकारक बाधाएं बढ़ गई हैं। सो ये मैंने आपको पहली वोकेबलरी बताई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वोकेबलरी ये रही। मीनिंग क्या है? एस्टेंड। क्या है? एस्टेंड मीन्स घबराना। घबराना होता है इसका मीनिंग एक्सटेंड का। टू सरप्राइज और शॉक समवन वेरी मच। किसी को बहुत आश्चर्य या आघात पहुंचाना। मतलब कि कुछ व्यक्ति ऐसा होता है, अगर आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को पार्टी दी या फिर आपका रिजल्ट अचानक से इतना आ गया जितने की कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, सो आपने उसको मतलब कि एस्टेंड मतलब कि घबराने वाली स्थिति पैदा कर दी और जो आश्चर्य कर दिया इतना। ठीक है, चौंका दिया। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे आपके सिनोनिम, एस्टोनिश चकित करना और बेविल्डर चौंकाना। यहाँ पे चकित करने का मतलब भी घबराना होता है। ठीक है, और चौंकाना चकित करना, चौंकाना का मतलब क्या होता है? बेविल्डर। ठीक है, सो इसके दो मैंने आपको सिनोनिम बता दिए। अब बात करते हैं एंटोनिम के। सो ये रहा इसके एंटोनिम, एक्सप्लेन समझना और क्लेरिफाई स्पष्ट करना। सो आप ये भी क्लेरिफाई करिए अपने आप से कि आप डेली वीडियो देखते हैं या नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस की। सो यूज़ ऑफ सेंटेंस कैसे है ये देखिए, आप सेंटेंस दिया हुआ है, कंसीडरिंग हाउ बैडली दे आर पेड एंड व्हाट लिटिल सपोर्ट दे गेट, द डेडिकेशंस ऑफ दीज टीचर्स एस्टंड मी। ये देखते हुए कि उन्हें कितनी बुरी तरह से भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये देखते हुए उन्हें कितनी बुरी तरीके से भुगतान किया था और उन्हें कितना कम समर्थन मिलता है, इन शिक्षकों का समर्पण मुझे चकित करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कंसीडरिंग हाउ बैडली दे आर पेड एंड व्हाट लिटिल सपोर्ट दे गेट, द डेडिकेशंस ऑफ दीज टीचर्स एस्टंड मी। ठीक है, सो ये देखते हुए कि उन्हें कितनी बुरी तरह भुगतान किया जाता है और उन्हें कितना कम समर्थन मिलता है, इन शिक्षकों का समर्पण मुझे चकित करता है। इस प्रकार से उस स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो शिक्षकों का जो समर्पण है वो उसको जो मतलब कि घबराने या फिर चौंकाने जैसी स्थिति में ला देता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। ये रहा आपका नेक्स्ट एल। एल मतलब क्या होता है? बीमार करना। बीमार करना होता है। मीनिंग क्या होता है इसका? ट्रबल और एफ्लिक्ट समवन इन माइंड और बॉडी। मन या शरीर में कष्ट या कष्ट, मतलब कि मन और आपके शरीर में जो है ना कष्ट जैसी ज़िंदगी, मान लीजिए कष्ट भरे हुए हैं और भी कष्ट किसी को। सो ट्रबल और एफ्लिक्ट समवन इन माइंड और बॉडी। माइंड और बॉडी, शरीर और कष्ट में, मन या शरीर में कष्ट या कष्ट किसी को। ठीक है, सो ये आपने याद रखना। अब देखिए ये रहे इसके सिनोनिम। सो इसके 4 सिनोनिम दिए हुए हैं। ट्रबल, ट्रबल का मीनिंग क्या होता है? परेशानी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कि पढ़ाई करते समय परेशान होते हैं, सो उन्हें इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए।
बोदर का मतलब ही परेशानी होता है और बर्डन का मतलब होता है बोझ। कभी भी अगर मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको इस तरीके से ना करें कि आपके ऊपर जो बर्डन है, ठीक है। अगर स्टडी भी करनी है तो इन्जॉय करिए और पढ़िए स्टडी, क्योंकि पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका है इन्जॉय करते हुए। जितना पढ़ेंगे किताबों के साथ अपना इन्जॉय मतलब कि उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे तो बेहतर है। बर्डन करेंगे तो आपको एक मतलब कि रद्दी भर भी समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस, मतलब कि संकट की स्थिति। अगर आप बर्डन की मतलब की स्थिति पैदा करेंगे, बर्डन जैसी कंडीशन, तो वो आपके सामने संकट बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? संकट बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके एंटोनिम। सिनोनिम हमने डिस्कस कर लिए। एंटोनिम देखिए, हार्टीनेस दृढ़ता और रोब्यूस्टेंस मजबूती। सो स्टडी, जब स्टडी करते हो तो मतलब कि मजबूती से खड़े रहिए अपने मतलब कि अपनी बुकों के सामने या फिर अपने सामने खुद को, अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए, ठीक है। साउंडनेस सुदृढ़ता और होलनेस संपूर्णता, ठीक है। सो ये इसके 4 मैंने एंटोनिम बता दिए। आप सभी को इनको नोट भी करते चलना अपनी नोटबुक में, ठीक है। और ये रहे इसका सेंटेंस, टू गिव फिजिकल और इमोशनल पेन डिसकम्फर्ट और ट्रबल टू हीज बैक ही हैज़ बीन एलिंग हिम। उसकी पीठ को शारीरिक या भावनात्मक दर्द, बेचैनी या परेशानी देने से उसे बीमार करता है। क्या करता है? उसकी पीठ को शारीरिक या भावनात्मक दर्द जो होता है वो बेचैनी या परेशानी देना उसे बीमार करता है, इस तरीके से तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका नेक्स्ट सल्क मतलब क्या होता है? उदास होना। पिछले वाले में जो पढ़ा याद रखना, क्या वर्ड पढ़ा था हमने? बर्डन, मतलब कि बर्डन मतलब बोझ। अगर आप बर्डन की तरीके स्टडी करोगे तो उदास भी जरूर होंगे, ठीक है। सो मैं आपको इसी एग्जाम्पल के तौर पर आपके कैसे ना कैसे करके माइंड में फिक्स हो जाए कि इसका मीनिंग ये, बस मेरा यही उद्देश्य है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए। मीनिंग क्या है? सल्क नाउन की फॉर्म में यूज होता है, क्या है? उदास होना। क्या? उदास होना है मीनिंग। और मीनिंग है स्टेट ऑफ रिजेंटफुल साइलेंस और इरिटेबिलिटी, आक्रोश, चुप्पी या चिड़चिड़ापन की स्थिति। क्या? जब आक्रोशपूर्ण या चुप या चिड़चिड़ापन की स्थिति होती है। तो ये रहा आपका वर्ड जो मैंने आपको बताया है, नाउन की फॉर्म में होता है सल्क, उदास होना। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे आपके सिनोनिम, ग्रोच मतलब कि बड़ बनाना। कुछ व्यक्ति होते हैं जो मतलब कि पूरे दिन बड़बड़ाते रहते हैं। उसी तरह हम का मतलब क्या होता है? कुबड़। ऊँट की आपने पीठ पे देखा होगा ना, उसी को बोलते हैं हम्प, मतलब कि कुबड़ा होना। और ये रहा आपका एंटोनिम। कितने? 2 ही एंटोनिम दिए हुए हैं। चीयरफुलनेस प्रसन्नता, किसी की प्रसन्नता करना मतलब किसी की तारीफ करना। और गेटी आमोद प्रमोद। क्या है? आमोद प्रमोद जो है इसका मीनिंग क्या होता है? गेटी का मीनिंग होता है आमोद प्रमोद। सो ये सल के सिनोनिम और जो एंटोनिम मैंने आपको बता चुका हूँ। अब यूज फॉर ऑफ सेंटेंस, अ चाइल्ड सिटिंग इन अ सल्क अवर अ माइनर डिसएग्रीमेंट। छोटी सी बात को लेकर नाराजगी में बैठा बच्चा, ठीक है। सो ये रहा इसका सेंटेंस, अ चाइल्ड सिटिंग इन अ सल्क अवर अ माइनर डिसएग्रीमेंट। छोटी सी बात को लेकर नाराजगी में बैठा होना। सो आज की मैंने आपको विकॉप ये रही। नेक्स्ट और है, एक और है आपकी ड्रब मतलब क्या होता है? पीटना। हिट और बीट समवन रिपीटेडली, रिपीटेडली, ठीक है। सो बार बार मारना या पीटना किसी को। मतलब कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट मतलब कि कुछ व्यक्ति होते हैं XYZ, वो कुछ लोग को बार बार पीटते हैं, ठीक है। सो बार बार पीटना, ड्रब इसी का मतलब होता है पीटना। वर्ब होती है, ये एक वर्ब है। हिट और बीट समवन रिपीटेडली, रिपीट मतलब कि बार बार, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहा आपके इसके 3 सिनोनिम है। थ्रश पीटना, और स्पंक झापड़, और बीट हराना। किसी को हराने के यूज़ में क्या होता है? बीट यूज़ होता है ये। और एंटोनिम की बात करें तो ये रहा इसका एक एंटोनिम है एड, AID मतलब कि सहायता करना किसी व्यक्ति की। अगर कोई लोग किसी को बार बार मार रहे हो तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप वहाँ पर उस वक्त प्रेजेंट है तो उसको आपको सहायता करना, बचाना मतलब कि, ठीक है। ये रहा यूज़ ऑफ सेंटेंस। कंटिन्यूइंग टू ड्रब द विक्टिम विद हिज फिस्ट, द अटैकर डिड नॉट स्टॉप अंटिल द पुलिस शोड अप। पीड़ित को अपनी मुट्ठी से ड्रब करना जारी रखा और पुलिस के आने तक हमलावर नहीं रुका।
पीड़ित को अपनी मुट्ठी से ड्रब करना जारी रखा और पुलिस के आने तक जो हमलावर था उसने मतलब कि वो रुका नहीं। सो ये हो गई आपकी ड्रब पीटना। इसका मीनिंग होता है सिनोनिम आपको बता दिए और एंटोनिम भी बता दिए। और आज के 5 वोकेबलरी आपके कंप्लीट हुए यहाँ तक। ठीक है, आपने जो है डेली नोट्स बनाते हुए चलना है जिस तरीके से मैंने बना रखे हैं उसी तरह। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये आपने अपनी तरफ से लिखना है। अपनी तरफ से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।